नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए अनुपात एवं समानुपात का वीडियो लेकर आया हूँ, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है? जब हम किसी यूनिट का आपस में कंपैरिजन करते हैं, किसी समान यूनिट का आपस में कंपैरिजन करते हैं तो वह उसका रेशियो कहलाता है। जो समान यूनिट, जैसा कि अगर हम कंपैरिजन करेंगे हाइट में, तो अगर हाइट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम हाइट से ही करेंगे, ऐसा नहीं कि हम वेट के साथ कंपैरिजन करने लगेंगे। अगर हम वेट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम वेट के साथ ही कंपैरिजन करेंगे। मैं आपके लिए एग्जांपल लेकर आया हूँ। जैसे मेरे पास ये 2 बॉक्स हैं, तो मैं बताना चाहूँगा ये बॉक्स को हम कई तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। हम इनकी हाइट से भी इनको कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी तुलना कर सकते हैं। और अगर हम इनके वेट से कंपैरिजन करना चाहें तो हम वेट से कंपैरिजन कर सकते हैं। इनके साइज़ से अगर हम तुलना करना चाहें तो हम इनके साइज़ से तुलना कर सकते हैं। एक हमारा बड़ा है और एक छोटा है, तो हम इनके कई एक तरह से मैंने बताया। जैसे मैंने यहाँ पे शो कर रखा है कि हम इसको रेट से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। इसका रेट और इसके रेट में डिफरेंट होगा। देखिए, मैं यहाँ किसी का ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट ये आपको बताने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ कि आप समझ सकते हैं कि तुलना कैसे होती है। कि तुलना एक ही जो आपको यूनिट दिया जाए इसको कई तरह से हम तुलना कर सकते हैं। आप इसकी हाइट से, वेट से, रेट से, यानी करेंसी, किसी भी तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो वही मैंने बताया यहाँ पे, या तो आप हाइट से, वेट से। जब देखिए हाइट में, अगर हाइट में भी जैसे कैटेगराइज करते हैं, अगर आप मीटर की तुलना कर रहे हैं तो मीटर से ही करेंगे, ऐसा नहीं कि सेंटीमीटर से कर देंगे। तो आप लोगों को बताया गया होगा यूनिट्स के बारे में कि किलोग्राम, मीटर, या टाइम का सेकेंड, मिनट। तो उसी तरह से है, जिस किसी यूनिट का अगर हम आपस में कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन यानी तुलना करते हैं, तो वह उसका रेशियो कहलाता है। तो देखिए क्या होता है, जैसे हमने मान लो एक रेशियो ले लिया 3:6। तो ये देखिए रेशियो का हमारा क्या है, एक सिंबल होता है इस तरह से। इसको हम क्या बोलते हैं, H2, 3:6। जैसे यहाँ पे लिख दिया जाएगा तो ये क्या हो गया, 4:7। मान लीजिए आपको 11 दे दिया गया, 11 को आप 4:7 में बांटें तो क्या हो जाएगा, आपका 4 आ जाएगा और आपका 7 आ जाएगा। 4:7। मान लीजिए आपको यहाँ पे 33 दे दिया जाए, 33 को बोला जाएगा आपको 4:7 में बांट दीजिए। तो किस तरह से आप बांटेंगे, किस तरह से इसका कंपैरिजन करेंगे आप? तो इन दोनों का योग कर लेंगे। 7 + 4 कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। 11 कैसे डिवाइड कर देंगे, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 की। तो यहाँ पे आपकी 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बराबर क्या है, 3 है, तो 4 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 7 का क्या हो जाएगा, 21। इन दोनों का योग करेंगे तो आपका आ जाएगा, जो आपका मेन वैल्यू दी गई है 33। तो देखिए जैसे मैंने बताया था कि करेंसी का करेंसी में, स्पीड का स्पीड में, ये रेशियो होता गया है, कंपैरिजन होता है। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, मान लीजिए कोई पोल दिया गया है जिसकी हाइट 100 मीटर है। हम फर्स्ट से ले रहे हैं, हाइट कितनी है, 100 मीटर है। और हमें इसको जो डिवाइड करना है 2:3 में, 2:3, 2:3 में हाइट को हमें डिवाइड कर देना है। मान लीजिए हमें इसके इस तरह से इसको इस तरह से डिवाइड करना है कि जो हमारा पोल है, जो 100 मीटर लंबा पोल है, वो 2:3 में बट जाए। तो किस तरह से बटेगा, जो हमें रेशियो दिया जाता है तो हम उसका आपस में ऐड कर लेते हैं। तो रेशियो क्या दिया गया है, 2 + 3। हम x भी मान सकते हैं, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 2x + 3x बराबर क्या हो जाएगा, आपका 100 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 5x, ये मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, 100। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 100/5 आपका डिवाइड हो जाएगा, 20 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 20। तो यहाँ पर
क्या दिया गया है, हमने क्या माना है इसको 2x, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 20 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी, और 20 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 60 आ जाएगी। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 2:3 में तो एक आपका बढ़ जाएगा 40 मीटर में और एक बढ़ जाएगा आपका 60 मीटर में, यानी 60 मीटर में। इसी तरह से हम वेट का भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 600 केजी वेट दिया गया है, 600 केजी वेट दिया गया है, इसको मुझे 1:5 में डिवाइड कर देना। तो देखिए बहुत ही आसान है, किस तरह से, बस हम जो रेशियो दिया गया है इसको हम ऐड कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 600/6, ये आपकी कितनी की वैल्यू आ जाएगी 1 की, 1 की वैल्यू 1 आ गई थी, कितना हो जाएगा, और यहाँ 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 500। तो एक आपका हो जाएगा 500 केजी, एक आपका हो जाएगा 100 केजी। तो बहुत ही आसान है, आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे करेंसी का हो गया, मान लो मैंने आपको 2700 रुपये दिए, 2700 रुपये दिए मैंने, और मैंने आपसे बोला यहाँ पे कि आप 2 लोग जो हैं 2:7 में आपस में डिवाइड कर लो। तो आप लोग किस तरह से करेंगे, मान लीजिए 2 लोग हैं 2700 रुपये को 2:2:2, देखिए ये रेशियो को हम बोलते हैं H2, 2:7 रेशियो में आप डिवाइड कर लेंगे। तो किस तरह से करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे केवल और इसमें डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 27/9, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बराबर आ जाएगा 300। तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 600, और 7 का अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पर्सन को 2100 रुपये मिलेंगे और एक पर्सन को 600 रुपये मिलेंगे। तो इसी तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि अनुपात क्या होता है, इसे किस तरह से डिवाइड करते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से बता दिया है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन दूंगा। आप मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू।